पहले डिस्कस किया हुआ था कि हम इस सिनेरियो को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस यानी कि इट्स अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। अगर आपने डीएसए पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो आपने समझा होगा पेरेंट और चाइल्ड क्या है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन इंटरफेस है और लिस्ट इंटरफेस है, बट जो लिस्ट इंटरफेस है वो क्या है, इट्स एक्ट एज अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी कहाँ से नरेट हो रही है इसमें, हेयर। ठीक है, अब कलेक्ट लिस्ट इंटरफेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होंगी, क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे अरे लिस्ट क्लास है, लिंक लिस्ट क्लास है, और वेक्टर और स्टैक क्या है हमारे पास, लेगेसी क्लास है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हो होगी, बहुत सिंपल है। List interface is the child interface of collection interface and it's also inhibit the list of डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चीजें कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एंड इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू। इससे चीजें में समझ में आ रही हैं कि कोई भी हमारे पास लिस्ट रहेगी उसमें क्या होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर ए बी सी है तो नेक्स्ट एलिमेंट अगर ऐड करना है तो ए उसमें ऐड हो जाएगा। कोई भी मतलब ए के बाद बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, इट्स अलाउड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम मैं हर मोस्ट ऑफ दी वीडियोस में यूज करूंगी इस हायरार्की को, ताकि आपको याद भी हो जाएगा कि किस तरह से हायरार्की है। ठीक है, चलो अब यूज तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि हम पूरी प्रोग्रामिंग बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिंटैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स यहाँ पे क्या है कि एरे लिस्ट को किस तरह से यूज करोगे, लिंक लिस्ट को कैसे यूज करोगे, वेक्टर को कैसे करोगे और स्टैक को कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डेटा टाइप दैन एबीसी। एबीसी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दिया है। लिस्ट हमारे पास एक इंटरफेस है। डेटा टाइप की बात करें तो क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग हो सकता है जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, इंटीजर हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एबीसी ऑब्जेक्ट है जो आप कोई भी नेम दे सकते हो जो आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि लिस्ट इंटरफेस में हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बना दिया, एबीसी, जो कैसी इंफॉर्मेशन लेगा, स्ट्रिंग या इंटीजर, मतलब मिक्स नहीं होगा, या तो स्ट्रिंग लेगा या इंटीजर, वन एट अ टाइम। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ पे देखो जो एरे लिस्ट मैंने बनाई है, क्रिएट की गई है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू मेंशन नहीं की गई है। तो ये वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, कुछ मेंशन है क्या, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एरे लिस्ट को इस तरीके से लिख दूं, माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा ना अभी, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5, तो 5 का मतलब कि यहाँ मैंने क्या वैल्यू मेंशन की है, तो क्या ये लिस्ट एम्प्टी है क्या, नहीं। ठीक है, तो ध्यान देखना, हम एरे लिस्ट को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे भी, पॉसिबल बोथ वे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें लिंक लिस्ट करना हो क्रिएट, तो हम लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं, सेम सिंटैक्स रहेगा इस तरीके से, ये देख लीजिए आप करके, है ना। और वेक्टर करना हो तो वेक्टर हो जाएगा, स्टैक करना हो तो स्टैक हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अभी मैं आपको सिंटैक्स बता रही हूँ। सिंटैक्स कौन सा है, क्वेश्चन आया हाउ टू क्रिएट एरे लिस्ट, तो आपके पास आंसर आ गया हेयर। हाउ टू क्रिएट लिंक लिस्ट, आंसर आ गया हेयर। हाउ टू क्रिएट वेक्टर लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट स्टैक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर लिस्ट नहीं है, ये वेक्टर है, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अगर हम चारों मेथड का बात करें, ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक में, तो ये 4 मेथड है, इंसर्ट, डिलीट, एक्सेस और हमारे पास मॉडिफिकेशन, फोर्थ वन हो गया मॉडिफिकेशन। तो उन चारों को ये हमारे पास क्या है, कॉमनली क्या होती है, मॉडिफाई करना हो, कॉमनली इसमें एक्सेस होती है। ठीक है, किसमें, एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, वेक्टर में, स्टैक में। जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, क्या करोगे, जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो आपके पास कुछ मेथड कॉमनली
जो एरे लिस्ट में यूज हो रही है वो लिंक लिस्ट में भी यूज होंगी, वो वेक्टर में भी होंगी, वो स्टैक में भी होंगी। कौन कौन सी? इंसर्ट, डिलीट, एक्सेस और मॉडिफाई। ठीक है, लेकिन अगर डिटेल में हम जाएंगे तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, बट जो कॉमनली है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि लिस्ट इंटरफेस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें लिस्ट इंटरफेस में किस तरीके से क्लास को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और कौन सी कॉमन मेथड्स है जो हम इसमें यूज करेंगे। तो इससे जनरल हमारे पास क्या था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था ये किसका, लिस्ट का। अब जो मेन हमारे पास स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा एरे लिस्ट से। ठीक है, और एरे लिस्ट आएगा बेटा 4 पार्टीशन में। पार्टीशन नंबर 1 इंट्रो रहेगा हमारे पास, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेकेंडली हमारे पास क्या रहेगा, उसमें हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे इक्लिप्स पे कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। थर्ड में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आर आते हैं इंटरव्यूज में, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, उनका कंपैरिजन और उनका लॉजिक। माइट भी ये इंटरव्यू पार्ट आपका 2 पार्ट में आगे चल के हो सकता है, डिपेंड कि हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो लेंथी भी हो सकती है थोड़ी बहुत अगर आपको कंप्लीट पार्टीशन चाहिए, अदरवाइज वो बाइफरकेशन में भी आ सकती है। ठीक है, तो लिस्ट आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसको पहले देखना फिर इस वीडियो को देखना, ताकि फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एरे लिस्ट में। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।